चलो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर 50 को मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा, ठीक है ना। पहला तरीका आपका बेसिक से होगा और दूसरा होगा हम प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है उसको बराबर करके करेंगे, ठीक है ना। देखो इस सवाल को आप बेसिक से ही बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। पता नहीं मैथ में क्यों लोग बेसिक को इतना हेट करते हैं, ठीक है ना। बेसिक से ही बहुत सारे सवाल हम बहुत ही जल्दी बना सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखिए इस सवाल को। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से और उतने ही संतरे मतलब सेम संतरे 10 रुपए में 5 संतरे की दर से आपका खरीदता है। अब वह पूरे लॉट को मतलब पूरे संतरों को 20 रुपए में 9 की दर से आपका बेचता है, तो उसकी हानि या लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्रय मूल्य हम लोग क्या करते थे, सीपी और एसपी का रेशियो निकालते थे, ठीक है ना। फिर प्रॉफिट या लॉस हम लोग बताते थे। तो पहले हम इसका सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ साइड में देखो आप, ठीक है। पहले हम सीपी निकाल रहे हैं, ठीक है, क्रय मूल्य इसका। देखो क्या है, 10 रुपए में आपके 4 की दर से आपके संतरे हैं, तो एक संतरे का मूल्य कितना होगा, रुपए ऊपर प्रोडक्ट आपका नीचे, ठीक है ना। और प्लस में, ठीक है ना। ये देखो पहले वाले संतरे का आपका मूल्य हो गया, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, 10 रुपए में 5 संतरे की दर से, ठीक है ना। तो रुपए ऊपर प्रोडक्ट आपका नीचे, ठीक है ना। तो ये देखो आपका 2 संतरों का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। ये पहला संतरा है और ये आपका दूसरा वाला संतरा है, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब आप विक्रय मूल्य में एक संतरा निकालेंगे तो उसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये 2 संतरों का क्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब देखो इस भिन्न को आप सॉल्व कर लो, देखो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 10 50 कितना हो गया 50, प्लस में ये 4 को इससे 10 चौको आपका 40 और डिवाइड बाई ये नीचे जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 5 चौको 20, तो ये कितना हो गया आपका 90 बटे में आपका 20, ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया तो कितना हो गया 9 बटे में आपका 2, ठीक है ना। तो ये आपका क्रय मूल्य है सीपी। सीपी कितना है आपका 9 बटे में आपका 2, ठीक है ना। और एसपी आप लिखिए, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस देखिए क्या है 20 रुपए में 9 की दर से, ठीक है ना। तो रुपए ऊपर और प्रोडक्ट आपका नीचे, ठीक है ना। तो ये एक संतरे का आपका विक्रय मूल्य है और यहाँ पे 2 संतरे हैं, तो इसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 2 संतरों का क्रय मूल्य है तो ये 2 संतरों का विक्रय मूल्य हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 9 नहीं है आपका 81 हो गया, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 20 दूनी 40 और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हो गया 80, ठीक है ना। मतलब 81 रुपए की चीज आप 80 में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको हानि हो रही है, कितने की हानि हो रही है 1 रुपए की, ठीक है ना। और क्रय मूल्य कितना है आपका 81, ठीक है ना, और गुणे में 100, इतने परसेंट की आपको हानि होगी, ठीक है ना। तो देखो बेसिक से भी आप बहुत ही आसानी से इस सवाल को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, पूरा सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं है, हानि हो रही है, पूरा कट नहीं रहा है, लास्ट नीचे आपका 81 होगा ही, तो सी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इस सवाल को करने का आपका बेसिक तरीका हो गया। प्रोडक्ट बराबर करके भी कर लो, देखो आप जैसे क्या है, देखो सीपी में क्या है कि 10 रुपए के आपके 4 संतरे, ठीक है ना। मतलब यहां पे आपके पास रुपए लिख रहा हूं मैं और यहां पे संतरे, ठीक है ना। और क्या है 10 रुपए के आपके 5 संतरे, ठीक है ना। तो ये आपका सीपी वाले हो गए, ठीक है ना। अब एसपी का आप देखो क्या है 20 रुपए में आपके 9 संतरे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि जो संतरों की क्वांटिटी है वो हम लोग बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो इनको बराबर करो, 9 5 और 4 से कटने वाला कोई नंबर आप लीजिए, तो ये क्या होगा देखो 180 होगा, 5 को 20 नहीं है 180, ठीक है ना। 180 है जो तीनों से कट रहा है, ठीक है ना। तो 4 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 180 बनेगा, तो इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और 4 पंचे 20, यहां हमने 45 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रुपए है उसे भी 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बनेगा आपका 450, ठीक है ना। ध्यान से आप देखते जाइएगा। फिर यहाँ हम देखो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 180 बने, तो कितना हो गया 5 × 15 और 5 × 30 आपका 36 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इस 10 को भी 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 360, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्रय मूल्य आपके पास टोटल कितना बना 360 प्लस में आपका 450, ठीक है ना। 360 में आप 450 आप जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया 0 6 5 11 और 4 3 7 1 8 810, ठीक है ना। क्रय मूल्य आपका 810 बना। अब देखो यहाँ पे क्या है क्रय मूल्य में टोटल संतरे कितने हैं 180 यहाँ पे है और 180 आपके यहाँ पे है, तो टोटल कितने हुए आपके 360, ठीक है ना। अब इस 9 को हमें 360 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा 40 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये जाके आपका 360 बनेगा, ठीक है ना। तो देखो जो संतरों की क्वांटिटी है वो हमने बराबर की है, तो यहाँ पे हमने 40 से मल्टीप्लाई किया है, तो इस 20 को आप 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 800, ठीक है ना। तो विक्रय मूल्य कितना बना 360 संतरों का 800, ठीक है ना।
तो यहां से जो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आया, 810 ये है और 800 आपका ये, ठीक है ना। तो जीरो से आपका जीरो कट गया। तो यहाँ पे भी देखो सेम चीज आ गई, 81 की चीज आप 80 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए की आपको हानि हुई, और डिवाइड बाय क्राइम मोल आपका 81 है और गुणे में 100, इतने परसेंट की आपकी हानि होगी, ठीक है ना। तो चाहो तो आप सवाल को कैसे भी बना लो, लेकिन देखो इतनी सारी चीजें तो आपको वैसे भी करनी पड़ रही है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको एग्जाम में करता तो बेसिक से ही निपटा देता, ठीक है ना, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है, ठीक है ना। कोई बहुत बड़े नंबर होते तो बात अलग है, वैल्यू कट ना रही होती तो बात अलग है, ठीक है ना। तो आप जैसे चाहो इस सवाल को आप बना सकते हो, दोनों तरीके मैंने बता दिए और किसी तीसरे तरीके के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ठीक है।